हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 102 एपिसोड आपके बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह इतिहास, कला एवं संस्कृति से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मंदिर यह चर्चा में क्यों हैं और इसके क्या क्या सारे जो टॉपिक है, ये मुद्दे हैं, वह चर्चा में क्यों रहा है। तो इन सभी मुद्दों को देखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का श्री शैलम मंदिर है, ठीक है, ये भी चर्चा में है। प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना के जो मंदिर है उसमें क्या क्या योगदान दिया गया है और किस तरह की इसमें नीतियां हैं सरकार का। और रुद्रेश्वर का रंपा मंदिर, काकतीय शासकों के मंदिर निर्माण शैली, ये सब क्या है कि आप अगर जीएस फर्स्ट पेपर देखेंगे तो उसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति है। तो इनसे जुड़े हम मुद्दे आपके बीच लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जीएस के फर्स्ट पेपर है कला एवं संस्कृति, उसमें है एक टॉपिक, ठीक है। तो क्या है कि इसमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाएं हैं उससे भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या है कि यह जो मैगजीन है, यह करंट अफेयर्स टुडे का, ठीक है, तो यह दृष्टि के द्वारा प्रति मंथ दिया जाता है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, आप तक ये नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से क्या है कि हम YouTube पे इसके जितने भी टॉपिक है सबको अपलोड करते हैं, जिससे आप तक यह पहुंच सके और आप इसका रेगुलर पाठक बन सके और अपने पढ़ाई के साथ इसको जोड़ करके एक अच्छे पढ़ाई के रणनीति बना सके। दोस्तों, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका वीडियो YouTube पे अपलोड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे इसे जितने भी टॉपिक हम YouTube पे अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा और आप इससे मतलब जो करंट अफेयर से जितनी भी जुड़ी घटनाएं रहेगी, जैसे कि क्या हो गया, प्रशासनिक यानी संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से, आर्थिक घटनाक्रम से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उससे, और भी कई सारे मुद्दे जैसे इतिहास, कला एवं संस्कृति हो गया, और भी कई सारे मुद्दे जैसे कि देख सकते हैं कि इधर होगा, है ना, कि जैसे ये भी आप देख सकते हैं संघीय बजट के बारे में हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड, ठीक है। तो इन सभी जितने भी मुद्दे हैं मैगजीन में आता है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी टॉपिक को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से दोस्तों ये भी हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, इन सभी मुद्दों को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ठीक है। जो प्रति मंथ मिलता है और प्रति मंथ जो भी घटनाएं घटती है सभी का इस मैगजीन में क्या रहता है, कंक्लूड रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मंदिर। तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के मंदिर में जितनी भी मंदिरें हैं सब चर्चा में क्यों हैं और सरकार इसके लिए क्या योजना बना रही है, क्या रणनीति बना रही है। तो देखते हैं कि चर्चा में कि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने प्रसाद योजना क्या है इसके भी बारे में देखेंगे। उसके तहत आंध्र प्रदेश के कुरनूल में श्री शैलम मंदिर के विकास से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थयात्रा सुविधाओं के विकास से संबंधित परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। अगला चर्चा में है कि रुद्रेश्वर यानी रंपा मंदिर में तीर्थ यात्रा और विरासत की बुनियादी ढांचे का विकास नामक एक अन्य परियोजनाओं को भी बाद में शामिल किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो जैसे कि दक्षिण भारत की मंदिरें हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि सरकार उसमें नए तरीके से उसमें पर्यटन को पहुंचने के लिए उसे आकर्षित बनाया जा रहा है। तो किन किन योजनाओं के तहत उसे किन किन मंदिरों में इस तरह की योजनाएं मतलब लाई जा रही है और उसके विकास में क्या क्या सरकार कदम उठा रही है, इन सभी मुद्दों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेते हैं, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारत के विभिन्न भागों में मंदिर निर्माण की विशिष्ट स्थापत्य शैली के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा करते हुए उदाहरण सहित समझाइए कि किस प्रकार दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला भारत में धार्मिक समावेशन की सबसे सुंदर वास्तुशिल्प अभिव्यक्ति है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रसाद योजना क्या है। तो जैसे कि आप प्रसाद योजना के बारे में देखेंगे तो प्रसाद जो है
वह सभी यानी सभी अक्षर का अपना एक नाम है। उसके तहत क्या है कि प्रसाद योजना लाया गया है। जैसे कि देखेंगे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक आवर्धन अभियान, जैसे तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक आवर्धन अभियान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, जिसे पूरे फुल फॉर्म के शॉर्ट फॉर्म में क्या है, प्रसाद, यानी प्रसाद शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा यह योजना धार्मिक, इसका जो क्या है उद्देश्य क्या है, तो धार्मिक पर्यटन को समृद्ध करने के लिए भारत में तीर्थ स्थलों के विकास एवं पहचान पर केंद्रित है। गौरतलब है कि घरेलू पर्यटन का विकास काफी हद तक तीर्थ पर्यटन पर निर्भर करता है। अगला है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका लक्ष्य रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए तीर्थ एवं विरासत पर्यटन स्थलों को दोहन करने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, तो ये जो योजना ला रही है सरकार, मंदिरों के जो पुराने मंदिरें हैं, ठीक है, जो वास्तुकला है, तो उसके विकास के लिए क्यों? क्योंकि वहां से क्या है, उसको अगर विकास करेगा तो पर्यटन आएंगे तो वहां के लोगों को क्या होगा, रोजगार की एक अवसर मिलेगा, जिसके वजह से उन क्षेत्रों का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो इसी वजह से सरकार इन सब क्षेत्रों में क्या है कि वह योजना ला करके उनके विकास पे ध्यान दे रहे हैं। जिसमें देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश का श्री शैलम मंदिर, ठीक है, तो यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर नल्लामाला पहाड़ियों की चोटी पर अवस्थित है। यह भगवान शिव, यहाँ जो है भगवान शिव, जैसे भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी, यानी जो भगवान शिव है उनको दक्षिण भारत में कहा जाता है मल्लिकार्जुन स्वामी। ठीक है, और देवी पार्वती, जैसे कि उसके साउथ इंडियन में इनके क्या कहते हैं, उन लोगों के द्वारा देवी पार्वती को देवी भ्रामरांबा, ठीक है, भ्रामरांबा को समर्पित है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो शैववाद एवं शक्तिवाद दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं कि लिंगम के आकार में भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी पीठासीन देवता के रूप में विराजमान है, यानी इसमें जो पार्वती और भगवान शिव है दोनों को क्या है कि पीठासीन देवता के रूप में विराजमान है, उसे लगाया गया है। इस मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और देवी पार्वती को 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। जैसे कि भारत में क्या है कि मतलब कि हिंदू धर्म के द्वारा जो भगवान शिव है उनको 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंग है, और पार्वती को मतलब 18 महाशक्ति पीठ है, जिसमें क्या है कि जो श्री शैलम मंदिर है उसमें एक भगवान शिव का एक और पार्वती जी का एक, दोनों का एक एक वहां पे मूर्ति लगाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इस पाडल क्या है कि इसे पाडल पेट्रा स्थलम अर्थात तमिल तेवरम भजनों में महिमा मंडित में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सातवाहन राजवंश से संबंधित पुलुमावी के नासिक शिलालेख 2री शताब्दी में इसके सबसे पुराना संदर्भ मिलता है। उसके बाद है कि रेड्डी राजाओं यानी 1325 से 1348 के अधीन इसे इक्ष्वाकु वंश का संरक्षण भी मिला। चालुक्य, काकतीय एवं विजयनगर साम्राज्य में भी इसके विकास में भी में योगदान दिया। क्या आप अवगत हैं? जैसे इक्ष्वाकु वंश है, इसके बारे में जिसे देखें कि यह जो इन मंदिरों को संरक्षण दिया था तो वो कौन राजवंश थे? तो इस वंश ने लगभग 3री और 4थी शताब्दी के दौरान राजधानी विजयपुरी यानी आंध्र प्रदेश में आधुनिक नागार्जुन कोंडा, ठीक है, से भारत की पूर्वी कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में शासन किया। इक्ष्वाकुओं को आंध्र इक्ष्वाकु या विजयपुरी के इक्ष्वाकु के रूप में भी जाना जाता है। इक्ष्वाकु राजा शैव थे और वैदिक संस्कार करते थे, किंतु इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। अगला है कि कई इक्ष्वाकु रानियों एवं राजकुमारों ने वर्तमान नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों के निर्माण में योगदान दिया है। उसके बाद देखते हैं आगे कि प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना के मंदिर, ठीक है, तो श्री सीता रामचंद्र स्वामी वारी देवस्थानम
भद्राचलम। ठीक है, तो भगवान राम को समर्पित यह मंदिर गोदावरी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। ठीक है, यह नाम भद्रगिरी अर्थात मेरु एवं मेनका के वरदान से उत्पन्न हुई संतान के रूप में है से लिया गया है। भद्रगिरी यानी यह जो नाम है भद्रगिरी से लिया गया है, जो मेरु एवं मेनका के जो वरदान से उत्पन्न हुई एक संतान था उसका नाम है। ठीक है, उसके बाद है कि 17वीं शताब्दी में निर्मित भद्राचलम के मंदिर को 350 वर्षों से अधिक पुराना बताया जाता है और यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है। और यह जो मंदिर है वह रामायण के महाकाव्य से संबंधित है। यह दंडकारण्य वन के पर्णशाला गांव और रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के स्थान के नजदीक है। अगला है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास का कुछ समय भद्राचलम मंदिर के पास दंडकारण्य वन के एक हिस्से यानी परनासाल नामक गांव में व्यतीत किया था। और ऐतिहासिक दृष्टि से इसे कहा गया है कि भगवान श्री राम और सीता जी दोनों जो वनवास और उनके साथ जो थे उनके छोटे भाई लक्ष्मण, ठीक है, उन 14 वर्षों के वनवास में जो गए थे तो क्या है कि उस समय जो वो जगह है, ठीक है, क्या नाम है, पर्णशाला। ठीक है, जो दंडकार वन के पर्णशाला गांव है वहां पे इन्होंने रुके थे और वहीं से रावण ने सीता जी को क्या है अपहरण कर लिए थे। उसके बाद है कि गोलकोंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के शासनकाल में कंचेरला गोपन्ना द्वारा इसका निर्माण या पुनर्निर्माण किया जाना प्रलेखित है। और इस मंदिर का जो है गोलकुंडा के सुल्तान जो थे अबुल हसन कुतुब शाह है ना के शासनकाल में कंचेरला गोपन्ना द्वारा जो इसका पुनर्निर्माण किया गया और निर्माण भी कुछ किए गए। उसके बाद है कि कंचेरला गोपन्ना एक राजस्व अधिकारी थे और सुल्तान जो अबुल हसन कुतुब शाह है उसके जो राजस्व अधिकारी थे वह कंचेरला गोपन्ना था, जिन्हें भद्राचलम रामदासु के रूप में भी जाना जाता है। और इसे भद्राचलम रामदासु के रूप में भी जाना जाता है जो कुतुब शाह के दरबार में थे। उसके बाद है कि रुद्रेश्वर या रंपा मंदिर। ठीक है, तो रुद्रेश्वर जिसे हजार स्तंभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है एक शिव मंदिर रामलिंगेश्वर स्वामी को समर्पित है। यह काकतीय काल यानी 1123 से 1323 ईस्वी में माना जाता है, मतलब इनका शासनकाल, जिसमें शासकों रुद्रदेव और रेचरला रुद्र के अधीन निर्मित एक 4 दीवारी परिसर में मुख्य शिव मंदिर है। और ये जो रुद्रेश्वर या रंपा मंदिर है वह काकतीय काल में बनाया गया था। काकतीय काल क्या है, 1123 से 1323 ईस्वी में माना जाता है। इनके जो शासक थे रुद्रदेव और रेचरला, ठीक है, उनके अधीन यह मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं, जो 40 वर्षों तक मंदिर निर्माण करने वाले एक मूर्तिकार के नाम पर इसे रंपा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ जो स्थापित देवता है वह रामलिंगेश्वर स्वामी है। ठीक है, जो इसकी जो निर्माण में 40 वर्षों तक जो निर्माण किए एक मूर्तिकार जिसका नाम था रंपा, ठीक है, उसके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है रंपा मंदिर। उसके बाद है कि बलुआ पत्थर के इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में शुरू हुआ और माना जाता है कि लगभग 40 वर्षों तक जारी रहा। और यह जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ 1213 ईस्वी में हुआ था और लगभग 40 वर्षों तक यह निर्माण जारी रहा। उसके बाद है अगला है कि वर्ष 2021 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि काकतीय शासकों की मंदिर निर्माण शैली। और काकतीय जो शासक थे रुद्रेश्वर या रंपा मंदिर का जो निर्माण किया वह किन शैलियों में निर्माण किया। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है, जिसमें दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करती है। इसकी नींव सैंड बॉक्स तकनीक से बनाई गई है, जिसमें फर्श ग्रेनाइट पत्थर और स्तंभ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और इस जो मंदिर में जो फर्श है वह ग्रेनाइट पत्थरों की है और स्तंभ जो है बेसाल्ट चट्टानों की है, जो बेसाल्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, उसके बाद है कि मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और मंदिर का जो निचला हिस्सा है वह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि सफेद गोपुरम
को हल्की ईंटों से बनाया गया है। उसके बाद है कि इस मंदिर का उच्च कलात्मक गुणवत्ता की मूर्तियों क्षेत्रीय नृत्य रीति रिवाजों और काकतीयन संस्कृति को दर्शाती है। और यह जो मंदिर है वह कलात्मक गुणवत्ता के जैसे कि क्षेत्रीय नृत्य रीति रिवाजों और काकतीयन संस्कृति है उनको यह दर्शाया गया है, यानी उस तरह की आकृति उस पर बनाया गया होगा। ठीक है, मंदिर परिसरों से लेकर प्रवेश द्वारों तक काकतीय शासकों की विशिष्ट शैली है। और काकतीय शासक जो थे वह उनकी उस तरह से क्या क्या उस समय उन्होंने जो काम किए, ठीक है, उसको इस तरह से वहां पे दर्शाया गया है मंदिर पे, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। दक्षिण भारत में मंदिर और शहर के प्रवेश द्वारों में सौंदर्य शास्त्र के अत्यधिक विकसित स्वरूप की पुष्टि करती है। अगला देखते हैं कि यूरोपीय व्यापारी और यात्री मंदिर की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे तथा ऐसे ही एक यात्री ने उल्लेख किया था कि मंदिर दक्कन के मध्य युगीन मंदिरों की आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा था। उसका सैंड बॉक्स तकनीक क्या है, जिसे हम ऊपर में देखें कि इसकी जो नींव रखी गई थी सैंड यानी जो मंदिर है, कौन मंदिर, रंपा मंदिर जो काकतीय शासकों के द्वारा बनाया जाता था, वह उनकी जो मतलब नींव रखा जाता था सैंड बॉक्स तकनीक के द्वारा। तो ये सैंड बॉक्स तकनीक क्या होता है, तो इस तकनीक में इमारतों के निर्माण से पहले गड्ढे को भरना शामिल है, जिसमें नींव रखने के लिए खोदे गए गड्ढों को रेत चूने गुड़ बांधने के लिए और करक्या हरर का काला फल के मिश्रण के साथ भरा जाता है। और वो जो गड्ढा है उसमें इन सब चीजों को भरा जाता है। भूकंप की स्थिति सैंडबॉक्स तकनीक से निर्मित यह नींव एक मसनद के रूप में कार्य करती है। और ये इस तरह के जो सैंडबॉक्स तकनीक है वह क्या है, भूकंप रोधी माना जाता है। उसके बाद है कि भूकंप के कारण होने वाले अधिकांश कंपन इमारत के वास्तविक नींव तक पहुंचने से पहले ही रेत से गुजरते समय ही छीन हो जाते हैं। और उसमें क्या है, रेत रखा गया है, जिसकी वजह से रेत में क्या है, भूकंप का असर कम होने की वजह से उस मंदिर पे असर कम होता है। दोस्तों इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो सके दोस्तों। और इस मैगजीन का जो आप तक नहीं पहुंच पाता है तो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसका जरूर फायदा लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।